बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 10 जून को हुजूर जी ने नासिक की संगत को पैदल दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब किए। हमारी संगत से विनती है कि हुजूर जी के सवाल जवाब को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और हुजूर जी के सवाल जवाब को अपने सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करा करें ताकि उनको भी हुजूर जी के नए सवाल जवाब सुनने का अवसर मिल सके। संगत जी, एक भाई ने पूछा, हुजूर, लोग कहते हैं कि मन भागता बहुत है, मन एक जगह नहीं टिकता, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि मन भागता नहीं, बल्कि जहां जाता है वही अपना घर बना लेता है, फिर उसे वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। इसका क्या उपाय है? हुजूर ने जवाब दिया, बेटा, तुमने मन की एक बड़ी चाल पकड़ ली है। मन हवा की तरह नहीं भागता, मन तो बेल की तरह है, जहां सहारा मिलता है वही लिपट जाता है। कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी वस्तु से, कभी किसी कल्पना से और कभी अपने ही बनाए हुए दुखों से। तुम सोचते हो कि मन संसार में इसलिए फंसा है क्योंकि संसार सुंदर है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। मन ने संसार को ही अपना स्थायी ठिकाना मान लिया है। हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई यात्री किसी होटल या धर्मशाला में ठहरता है तो उसका मन पहले से जानता है कि ये धर्मशाला उसका स्थायी ठिकाना नहीं है। 1 या 2 दिन के बाद उसको यहां से जाना है, लेकिन यही मन इस संसार रूपी धर्मशाला को अपना असली ठिकाना मान लेता है और हम मन के बहकावे में आ जाते हैं, जबकि सभी को पता है एक ना एक दिन यहां से जाना होगा। लेकिन फिर भी हम मन के काबू में आकर इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर, आप और बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मालिक हर समय साथ है, फिर कई बार ऐसा क्यों लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है? हुजूर ने समझाया, बेटा, अकेलापन महसूस होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मालिक हमसे दूर है। हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि एक बच्चा मां की गोद में बैठा हो और मोबाइल में खो जाए तो कुछ देर बाद उसको ये एहसास होने लगेगा कि उसकी मां उसके पास नहीं है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल में होता है। अब तुम ही बताओ, क्या उसकी मां कहीं गई थी? नहीं ना। लेकिन फिर भी बच्चे को लगने लगा कि उसकी मां कहीं चली गई है। ये सब हमारे ध्यान का दूसरी तरफ लग जाने का परिणाम है। मालिक 24 घंटे हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हमारे साथ है, बस हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और हमें लगता है मालिक ने हमें अकेला छोड़ दिया। एक पिता अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। हम सब उसी एक मालिक की संतान हैं। जिस दिन तुम पूरे प्रेम से सिमरन करोगे, उस दिन समझा जाएगा कि भीतर कोई ऐसा साथी बैठा है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मन बार बार गलत दिशा में ले जाता है, क्या उससे लड़ना चाहिए या उससे समझाना चाहिए? हुजूर ने समझाया, मन से लड़ाई करके कोई नहीं जीत पाया। मन बहुत जिद्दी है और लड़ाई करके कभी काबू नहीं आता। कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने के लिए रो रहा है, तुम उससे खिलौना छीन लो तो वो और रोएगा, लेकिन यदि तुम उससे अच्छा खिलौना दे दो तो वो पुराना खिलौना स्वयं छोड़ देगा। मन को संसार से खींचने की कोशिश मत करो, उसे नाम भजन, सेवा और प्रेम का स्वाद दो। जब ऊंचा रस मिलता है तो नीचा रस अपने आप छूट जाता है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, कभी कभी लगता है कि बस कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर शांति मिल जाएगी। क्या ऐसा संभव है? हुजूर ने समझाया, बेटा, इच्छाएं आज तक किसी इंसान की पूरी नहीं हुई। मालिक जरूरत सबकी पूरी करता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं करता। मन कहता है बस ये मिल जाए, फिर जब एक चीज मिल जाती है तो मन कहता है अब वो दूसरी चीज मिल जाए, फिर कहता है अब थोड़ा और। इंसान मर जाता है, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। हुजूर ने उदाहरण देते हुए फरमाया, तुमने कभी आग में लकड़ी जलते हुए देखी है? तो बहन ने कहा, जी हां हुजूर जी। तो हुजूर ने आगे कहा, क्या आग एक लकड़ी से संतुष्ट हो जाती है? नहीं ना। आग पूरा का पूरा जंगल जलाकर राख कर देती है
और तब भी संतुष्ट नहीं होती। यही हाल हमारे मन का है। मन को इस संसार की हर वस्तु ही क्यों न दे दी जाए, मन फिर भी यही कहेगा कि अब मुझे इससे भी अच्छा कुछ और चाहिए। हुजूर ने समझाया, शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आती, शांति इच्छाओं के ऊपर उठने से आती है। जिस व्यक्ति का होश होता है, उसके पास इच्छा आए तो भी वो उसका मालिक रहता है, मन का गुलाम नहीं बनता। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब भी भजन सिमरन करने बैठता हूं, मन कहता है कि अभी उम्र पड़ी है, अभी तो सिर्फ 30 साल का हूं, बाद में कर लेंगे। इस सोच से कैसे बचें? हुजूर ने समझाया, बेटा, मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो भलाई को कल पर टाल देता है, और बुरा काम करना हो तो मन इंसान को इतना ज्यादा अंदर से उकसाने लगता है कि इंसान उसी पल उस बुरे काम को करने लगता है। लेकिन जब बात अच्छे काम की आती है तो मन कहता है आज नहीं, कल देखेंगे, अभी तो बहुत समय है। इस तरीके से मन इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखता है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह सोचना है कि कल करेंगे। कल कभी नहीं आता। संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, बाहर से देखने में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर एक अजीब सी उदासी रहती है, ये क्यों होता है? हुजूर ने जवाब दिया, हर दर्द का कारण संसार नहीं होता, कुछ दर्द आत्मा का भी होता है। एक मछली को सोने के बर्तन में रख दो, फिर भी वो बेचैन रहेगी, क्योंकि उसकी बेचैनी बर्तन की नहीं, पानी की है। इसी तरह आत्मा चाहे कितनी ही सुविधाओं के बीच हो, यदि अपने मूल से दूर है तो भीतर एक खालीपन बना रहता है। लोग उस खालीपन को पैसे से भरने की कोशिश करते हैं, कोई रिश्तों से, कोई मनोरंजन से, कोई प्रसिद्धि से भरने में लगा हुआ है। लेकिन आत्मा जिस चीज की भूखी है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए कभी कभी बिना कारण उदासी आती है। वो संकेत है कि भीतर का यात्री अपने घर को याद कर रहा है। उस समय दुनिया से भागो मत, बल्कि दुनिया की जिम्मेदारी निभाते हुए भीतर से मालिक की याद में बैठ जा। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और अब पिछले 3 महीने से मैं अपने मायके आ गई हूं। पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। अब मेरे पति मुझे वापस लेने आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अब बदल गए हैं और पहले जैसे नहीं रहे। तो क्या मनुष्य सच में बदल सकता है? हुजूर ने जवाब दिया, बेटा, इंसान चाहे तो बिल्कुल बदल सकता है। ये सब इंसान की सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपके पति को अपनी गलती का एहसास है तो आपको एक मौका जरूर देना चाहिए। बाकी इस बारे में आप अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों से बात करके आगे कदम बढ़ा सकती हो। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, अगर सब कुछ मालिक की रजा से होता है तो फिर हमें मेहनत और कोशिश करने की क्या जरूरत है? हुजूर ने समझाया, रजा का अर्थ आलस्य नहीं है। मान लो किसान कहे कि वर्षा तो भगवान के हाथ में है, इसलिए मैं खेत ही न जोतूं तो क्या फसल उगेगी? वर्षा मालिक के हाथ में है, लेकिन खेत तैयार करना किसान के हाथ में है। फल मालिक के हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति रजा के नाम पर कर्म छोड़ देता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। मालिक ने किस्मत में अगर कुछ लिखा है तो उस चीज को पाने के लिए हमारा काम है मेहनत करना। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, शरीर यहां बैठा होता है, लेकिन मन कभी कल में, कभी आने वाले सालों में घूमता रहता है, ऐसा क्यों होता है? हुजूर ने समझाया, क्योंकि मन वर्तमान में टिककर जीवित नहीं रह सकता। उसकी दुकान ही कल्पनाओं पर चलती है। भविष्य मन का व्यापार है, वर्तमान आत्मा का घर है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब मन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो तुम्हें कभी पुरानी, कभी आने वाली सपनों में ले जाता है। मन कहेगा जब ये होगा तब सुख मिलेगा, फिर वो कहेगा अब अगली चीज मिलने पर सुख मिलेगा, और जीवन निकल जाएगा। जो व्यक्ति इस क्षण में मालिक को याद करना सीख गया, उसने मन की सबसे बड़ी चाल पहचान ली। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, क्या ये मालिक की परीक्षा होती है? हुजूर ने जवाब दिया,
मालिक को तुम्हें परखने की आवश्यकता नहीं है। मालिक हमारी रग-रग से वाकिफ है, उन्हें पहले से सब पता है। बेवजह मालिक किसी को दुख नहीं देता। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जैसा बीज बोया जा चुका है, वैसी ही फसल हमें काटनी होती है। मुसीबत मालिक की सजा नहीं होती, बल्कि मुसीबत से मालिक हमें सीखने का मौका देता है कि पहले जिन बुरे कर्मों के कारण ये मुसीबत आई है, अब आगे से कोई बुरा कर्म नहीं करना। फिर एक सेवादार ने हुजूर जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, आपकी कृपा से मुझे निराकार के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। लेकिन मेरी एक विनती है कि मुझ पर ऐसी मेहर करें कि मैं इस संसार की मोहमाया से ऊपर उठ सकूं और आपकी राह पर चलने के योग्य बन जाऊं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी मंजिल बहुत अच्छी है और दिशा भी सही है, लेकिन केवल मंजिल तय कर लेने से कोई वहां नहीं पहुंच जाता। जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं भी प्रयास करना पड़ता है। केवल प्रार्थना करते रहने से काम पूरा नहीं होता। जीवन में कर्म करना आवश्यक है। जब इंसान अपनी ओर से सच्ची कोशिश करता है, तब मालिक की दया भी उस पर बरसती है। फिर एक भाई ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, हुजूर जी, मेरा भाई मुझे इसलिए मारता पीटता है ताकि मैं परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से की बात न कर सकूं। हुजूर जी ने अत्यंत शांत और सरल शब्दों में कहा, देखो बेटा, ये आपके परिवार का निजी विषय है। ऐसे मामलों का समाधान परिवार के भीतर बैठकर ही निकालना चाहिए। घर के बुजुर्गों को साथ बिठाए, आपस में बातचीत कीजिए और समझदारी से रास्ता निकालिए। दुनिया में हर व्यक्ति हमेशा एकमत नहीं हो सकता, इसलिए प्रेम और धैर्य के साथ परिवार में ही समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने हुजूर जी से प्रश्न करना शुरू किया। वो अपनी बात कहते कहते भावुक हो गई और रोने लगी। उसने कहा, हुजूर जी, मैंने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। मेरा बेटा मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरा पति मुझे अपने पास नहीं बुलाता और मेरा भाई भी मेरे साथ मारपीट करता है। मैं शिक्षित हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे हर ओर से अपमान और दुखी मिला है। वो बहन रोते हुए अपनी व्यथा सुनाती जा रही थी। तब हुजूर जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक उसे बीच में रोकते हुए कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, घर परिवार की निजी बातों को सार्वजनिक स्थानों पर सबके सामने नहीं रखना चाहिए। फिर एक भाई ने हुजूर जी से विनती की, हुजूर जी, कृपया ऐसी कोई बात कह दीजिए जो मेरी स्मृति में हमेशा बनी रहे और जिसे मैं जीवन भर अपने जीवन में उतार सकूं। ये सुनकर हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना और अच्छा इंसान बनकर जीवन जीना है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हमें इतनी समझ दी है कि हम पहचान सके कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा या किसी का नुकसान तो नहीं होगा। इसके बाद एक भाई ने हुजूर जी से प्रश्न किया, हुजूर जी, मैं एक कंपनी में काम करता हूं और जब भी मुझे मंच पर जाकर कुछ बोलना होता है, मैं बहुत घबरा जाता हूं। उस समय समझ ही नहीं आता कि अपने आप को कैसे संभालूं। उसकी बात सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा दिए और हंसते हुए बोले, बेटा, यदि मैं कहूं कि मुझे भी मंच पर आने से पहले घबराहट होती है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? जब मैं यहां आया था, तब भी मेरे मन में घबराहट थी। अब तुम ही बताओ, फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने आगे समझाया, असल में जिस काम से हमें डर या संकोच महसूस होता है, उससे दूर भागने की बजाय हमें उस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। जब हम पूरी सजगता और जिम्मेदारी के साथ किसी कार्य को निभाते हैं, तभी धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगता है और हम उसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसके बाद एक भाई ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, उस समय आप नामदान की सेवा में व्यस्त थे। मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरी ओर देखा ही नहीं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, और यह धारणा तुम्हारे मन में क्यों आई कि उस समय मेरा ध्यान वहां उपस्थित लोगों पर नहीं था? फिर उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, जब मैं मंच पर बैठता हूं
तो क्या आंखें बंद करके बैठा रहता हूं? मैं तो सामने बैठे लोगों को भी और पीछे बैठे लोगों को भी देखता हूं। मैं लोगों की आंखों में देखकर बात करता हूं, चाहे कोई मेरे सामने खड़ा हो या दूर बैठा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना कहकर हुजूर जी हल्के से मुस्कुरा दिए। इसके बाद वही भाई बोला, हुजूर जी, अब मेरी उम्र 23 वर्ष हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भीतर अभी भी बहुत नासमझी है। मैं सत्संग भी सुनता हूं, परंतु कई बातें समझ में नहीं आती। हुजूर जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, हो सकता है कि मेरे समझाने में ही मेरी कोई कमी रह गई हो। तो उस भाई ने कहा, हुजूर जी, आप तो बहुत अच्छे से समझाते हो, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाता। फिर हुजूर ने कहा, एक बात हमेशा याद रखो कि हम जिस भी समय जो भी काम कर रहे हैं, उस काम पर हमें 100% फोकस देना है। अगर सत्संग सुन रहे हैं तो फिर सिर्फ सत्संग को ही सुनना है, और अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस काम पर होना चाहिए, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके बाद एक बहन ने अपनी बात रखते हुए कहा, हुजूर जी, पहले मैं नियमित रूप से सेवा में जाती थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मेरे बच्चे न तो सत्संग में रुचि लेते हैं और न ही मैं स्वयं पहले की तरह भजन सिमरन कर पाती हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? हुजूर जी ने बड़ी सरलता और प्रेम से उत्तर दिया, बहन जी, परिवार के भीतर माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, ये काफी हद तक उनके संस्कारों, आपके व्यवहार और आपके मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। समझ से जीवन का मार्ग चुनना पड़ता है। इसके बाद उसी बहन ने कहा, हुजूर जी, मुझे हर समय बहुत चिंता बनी रहती है। मेरा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। हुजूर जी ने समझाया, अक्सर ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास चिंता करने का कोई कारण भी न हो, तो वो स्वयं कोई न कोई चिंता खोज लेता है। मन की यही आदत है। वास्तविक परेशानी बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि ये है कि हम हर समय अपने मन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। मन जहां ले जाता है, हम उसी दिशा में बहने लगते हैं। जीवन में हर बात को लेकर उलझने की आवश्यकता नहीं है। चिंताओं के बोझ तले दबने की बजाय हमें विश्वास रखना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति को मालिक की रजा पर छोड़ देना चाहिए। जब भरोसा मजबूत होता है, तब मन का बोझ भी हल्का होने लगता है। इसके बाद एक बहन अत्यंत भावुक अवस्था में हुजूर जी के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और भरे हुए गले से उसने पूछा, हुजूर जी, आप हमेशा कहते हैं कि मालिक असीम दयालु है। यदि ऐसा है, तो फिर हमारे जीवन में इतने दुख और कठिनाइयां क्यों आती हैं? हुजूर जी ने बड़े सहज और शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, जिस प्रकार दिन भर धूप और छांव का क्रम चलता रहता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जब तक हम इस शरीर और संसार के दायरे में हैं, तब तक इन दोनों अवस्थाओं से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो, तो मनुष्य बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाएगा। कई बार जो दुख हमें मिलता है, वो भी मालिक की कृपा का ही एक रूप होता है। वो हमें कुछ सिखाने, जगाने और सही दिशा दिखाने के लिए आता है। हम सब अपने कर्मों के अनुसार जीवन के अनुभव प्राप्त करते हैं। दुख हमें ये एहसास कराता है कि ये संसार स्थायी नहीं है। यदि जीवन में हर समय केवल आराम और खुशी ही मिलती रहे, तो शायद कोई भी परमात्मा को याद करने की आवश्यकता महसूस न करे। कठिनाइयां इंसान को भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं और उसे प्रभु के अधिक निकट ले जाती है। इसलिए दुख को केवल नकारात्मक दृष्टि से मत देखो, बल्कि उसे आत्मिक उन्नति और जागरूकता का माध्यम समझो। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, यदि हमारे परिवार के लोग सत्संग या भजन सिमरन का विरोध करें, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे घरवाले कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर या दीपक जलाकर ही होती है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम और धैर्य की होती है। यदि कोई विरोध करे, तो उसका उत्तर विरोध से मत दो। प्रत्येक इंसान की अपनी सोच, अपनी मान्यताएं और अपना दृष्टिकोण होता है।
कोई मंदिर जाकर भक्ति करता है, कोई घर बैठकर प्रभु को याद करता है, लेकिन मूल उद्देश्य तो उस एक परमात्मा से जुड़ना ही है। इसके बाद एक अन्य भाई ने हुजूर जी से पूछा, बाबा जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और उनकी सेवा तथा देखभाल की जिम्मेदारी निभाओ। यही तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उस भाई ने फिर एक प्रश्न किया, बाबा जी, मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां कई बार लोगों के वादे टूट जाते हैं और विश्वास डगमगा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, जीवन में हमें समाज और लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों को ही छोड़ दें। यदि हम हर बात पर अड़ जाएं और अपने सिद्धांतों की रक्षा अवश्य करो, ये भी याद रखो कि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है। इसलिए अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखो, लेकिन अपने मूल्यों का त्याग कभी मत करना। उसी भाई ने आगे कहा, हुजूर, हमें उतना प्रेम नहीं करता जितना हम उसे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे दूरी क्यों आ जाती है? हुजूर जी ने इस पर बहुत गहरी और सच्ची बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, यदि जुदाई ना हो तो प्रेम की गहराई का वास्तविक अनुभव भी नहीं हो सकता। दूरी ही वो भावना पैदा करती है जिसे तड़प कहते हैं, और यही तड़प प्रेम की कीमत समझाती है। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति हमेशा सहजता से उपलब्ध रहता है तो धीरे धीरे उसकी महत्ता हमारे मन में कम होने लगती है, लेकिन जब कुछ समय के लिए दूरी आ जाती है तब उसकी वास्तविक कद्र और महत्व का एहसास होता है। इसलिए कई बार जुदाई भी प्रेम को और गहरा बनाने का माध्यम बन जाती है। फिर एक दूसरे भाई ने खड़े होकर विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, मैं रोजाना भजन सिमरन करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। कभी घर के काम याद आते हैं, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई। ऐसे में सिमरन का लाभ कैसे मिलेगा? हुजूर जी ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, सिमरन का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही नहीं है। सिमरन तो वो खिड़की है जिससे मालिक की ओर जाने का रास्ता खुलता है। जब तुम बैठते हो तो शुरुआत में ध्यान भटकना स्वाभाविक है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है लेकिन हारता नहीं है, वैसे ही तुम भी हार मत मानो। धीरे धीरे, दिन ब दिन, रोज थोड़ा और ध्यान लगाने की कोशिश करो। बस एक बात याद रखो, जब भी ध्यान भटके उसे प्यार से वापस शब्द या सुरत पर ले आओ। जबरदस्ती मत करो, प्रेम से जोड़ो। हुजूर ने आगे समझाया, जैसे कोई माली बगीचे में पानी देता है तो पानी कहीं इधर बह जाता है, कहीं उधर, लेकिन वो धैर्य रखता है, धीरे धीरे नालियां बना लेता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी सुरत की नालियां भी बन जाएंगी। बस लगातार अभ्यास करो। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं बहुत कोशिश करती हूं कि किसी से कोई शिकायत न रखूं, लेकिन जब कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मन में कड़वाहट आ ही जाती है, फिर बाद में पछतावा होता है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अकेली ऐसी नहीं हो। ये तो मन का स्वभाव है, लेकिन एक छोटी सी कसरत करो। जब भी किसी ने तुम्हारा बुरा किया हो तो उस व्यक्ति के लिए 2 मिनट का प्रेम भरा सिमरन करो। उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। पहले तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगी कि कड़वाहट कम होने लगेगी। याद रखो, किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि वो सही था, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रही हो। एक युवा भाई ने हाथ उठाकर कहा, हुजूर, सोशल मीडिया का बहुत असर है। मैं घंटों रील्स देखता रहता हूं और बाद में लगता है कि बहुत समय बर्बाद कर दिया। इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? हुजूर जी ने गंभीरता से लेकिन प्रेम से समझाया, बेटा, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया आग की तरह है,
इससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन अगर उपयोग करना ही है तो नियम बनाओ। तय करो कि दिन में केवल आधा घंटा ही इसके लिए रखोगे, इससे ज्यादा नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय तुम सिमरन या सत्संग के लिए बैठो, उससे कम 1 घंटे पहले फोन को दूर रखो। जब तुम अपने भीतर की दुनिया में उतरना सीख जाओगे तो बाहरी दुनिया का शोर अपने आप कम होता चला जाएगा। एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा, हुजूर जी, मैं बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेता हूं, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं हो पाता। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अमल कम है। हुजूर जी ने कहा, बेटा, ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुतों की है। ज्ञान तो मानचित्र की तरह है। मानचित्र चाहे कितना भी सटीक हो, अगर तुम उस पर चलोगे नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। तुम एक बात करो, हर दिन 3 छोटी छोटी बातें चुनो जो तुमने पढ़ी है, और उन्हें उसी दिन अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जैसे किसी का दिल नहीं दुखाना, मीठा बोलना, दूसरों की मदद करना। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। एक बूंद से ही घड़ा भरता है, बेटा। तभी पीछे से एक बहन की आवाज आई, हुजूर जी, मेरी बहू मुझसे ठीक से बात नहीं करती। मैं उसके लिए सब कुछ करती हूं, फिर भी वो हमेशा नाराज रहती है। मैं बहुत दुखी रहती हूं। हुजूर जी ने बड़े धैर्य से सुनकर कहा, बेटा, रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे मिटाने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए। तुम अपनी बहू के मन में उतर कर देखो। हो सकता है उसकी भी कोई पीड़ा हो जो वो व्यक्त न कर पा रही हो। तुम उसे बिना शर्तों के प्यार देना शुरू करो। उसके अच्छे कामों की तारीफ करो, उसकी छोटी छोटी मदद करो। जब वो महसूस करेगी कि तुम उसकी परवाह करती हो, तो वो अपने आप बदल जाएगी। और हां, उसके लिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। मालिक की रजा में हर रिश्ता सही हो जाता है। एक जवान लड़के ने पूछा, हुजूर, मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मालिक ने मेरी किस्मत ही खराब लिख दी है। हुजूर जी ने उसे बुलाकर पास बिठाया और कहा, बेटा, किस्मत और मेहनत का रिश्ता बहुत गहरा है। तुमने सही कहा, मालिक ने कुछ लिखा है, लेकिन ये मत भूलो कि मालिक ने तुम्हें मेहनत करने की ताकत भी दी है। असफलता का मतलब ये नहीं कि मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि उसका मतलब यह है कि तुम्हें और कुछ सीखना है। अपनी गलतियों को पहचानो, किसी अनुभवी से सलाह लो, और फिर दोगुनी मेहनत से लग जाओ। असफलता तो सीढ़ी है, बेटा, गिरना नहीं, बल्कि उठना सीखो। संत कहते हैं, निराशा मन की दुर्बलता है, आशा ही जीवन का सहारा है। इतने में एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मैंने सुना है कि बाबा जी के समय में बहुत चमत्कार होते थे। आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, चमत्कार तो होते रहते हैं, लेकिन असली चमत्कार यह है कि एक पापी संत के चरणों में बैठकर संत बन जाता है। एक अंधा व्यक्ति भीतर का दिया जला लेता है। एक दुखी प्राणी को शांति मिल जाती है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। बड़े बड़े करिश्मे तो मन के खेल है। असली चीज है आत्मा का मालिक से मिलन। वो तो रोज हो रहा है, बस आंखें चाहिए देखने वाली। तभी एक सेवादार ने आकर बताया कि संगत के कुछ और सवाल है और समय भी हो गया है। हुजूर जी ने सभी की ओर देखा और अंतिम वचन कहे, प्यारी संगत जी, याद रखो, साधना का मतलब संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसकी मोहमाया से ऊपर उठना है। जब तक सांस है तब तक सिमर है, जब तक प्राण है तब तक प्रेम है। कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। मालिक तुम्हारे हृदय में बैठा है, बस उसे बुलाने की देर है। चाहे तुम गिरो, चाहे संभलो, वो हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए है। बस तुम अपनी ओर से एक कदम बढ़ाओ, वो 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाता है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही मंजिल है। फिर एक युवती ने धीरे से हाथ उठाते हुए पूछा, हुजूर जी, मैंने सुना है कि जब संत चरणों में श्रद्धा और प्रेम से कुछ मांगा जाता है तो वो अवश्य मिलता है। मैं बहुत दिनों से मांग रही हूं कि मेरी नौकरी लग जाए,
लेकिन अब तक नहीं लगी। क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? हुजूर जी ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मालिक हर किसी की सुनता है, लेकिन हर बार हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। कभी कभी मालिक हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वह देना चाहता है जो हमें सच में चाहिए। हो सकता है कि जो नौकरी तुम चाह रही हो वो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के लिए ठीक न हो। उससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए लिखा है। धैर्य रखो। संतों के दर पर मांगने का अर्थ है जो तेरी रजा, वही मुझे स्वीकार है। ये सबसे बड़ी श्रद्धा है। निराश मत हो, अपनी कोशिश जारी रखो और साथ ही ये भी स्वीकार करो कि मालिक जो करेगा भले के लिए ही करेगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हुजूर जी, मेरा स्वभाव है कि मैं हर बात की चिंता कर लेती हूं, बच्चों की, पोते पोतियों की, यहां तक कि उन चीजों की भी जो अभी हुई नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ये एंजाइटी है, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? हुजूर जी ने प्यार से समझाया, बेटा, चिंता करना आदत है और किसी भी आदत को बदला जा सकता है। एक बात करो, जब भी मन में कोई चिंता आए, उस चिंता को एक कागज पर लिख डालो और उसके बगल में लिखो, आज इस समस्या का हल क्या है? अगर हल है तो चिंता क्यों? अगर हल नहीं है तो चिंता करने से क्या होगा? फिर उस कागज को मालिक के हाथ में सौंप दो। मान लो कि अब यह तुम्हारी समस्या नहीं, मालिक की है। रात को सोते समय अपना सिर मालिक के चरणों में रख दो और कहो, अब तू संभाल ले। तुम देखोगी धीरे धीरे चिंता का बोझ हल्का होने लगेगा। एक सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, क्या यह सच है कि जब तब से मन शुद्ध हो जाता है? मैं नियम से सिमरन करता हूं, लेकिन कभी कभी गलत विचार मन में आ ही जाते हैं। फिर लगता है कि मेरा सिमरन बेकार गया। हुजूर जी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, तुमने कभी नदी के किनारे रेत पर लिखा देखा है? पानी की लहर आती है और लिखा मिट जाता है, लेकिन रेत वही रहती है। ठीक वैसे ही गलत विचार मन की लहरें हैं जो आती है और चली जाती है। सिमरन का काम ये नहीं कि एक लहर भी ना आए, बल्कि यह है कि तुम उन लहरों से पहचानना सीख जाओ और उनमें बहने के बजाय तट पर खड़े रहो। सिमरन करते रहो, चाहे मन कितना ही भटके। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश आने पर अंधेरे विचार अपने आप चले जाते हैं। बस करते रहो, फल की चिंता मत करो। एक युवक ने पूछा, हुजूर, दोस्तों की संगत का कितना असर होता है? मेरे कुछ दोस्त हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि वे बचपन के साथी हैं। हुजूर जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये एक नाजुक सवाल है। संत कहते हैं, बुरी संगत से तो अकेला रहना अच्छा है और अकेले रहने से भला है मालिक की याद में मगन रहना। लेकिन यह भी सच है कि बचपन के रिश्ते होते हैं। तुम एक काम करो, उनसे प्यार करो, लेकिन उनकी बुरी आदतों को न अपनाओ। तुम उदाहरण बनो। अगर वे देखेंगे कि तुम सिमरन करने से शांत, संतुलित और खुश रहते हो, तो एक दिन वे भी पूछेंगे कि यह रास्ता क्या है। लेकिन अगर वे तुम्हें अपने रास्ते पर खींचने की कोशिश करें, तो प्यार से हाँ कर दो, लेकिन दिल से दूर हो जाओ। अपने सिद्धांतों पर समझौता कभी मत करना। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें मालिक की ओर ले जाए, दूर नहीं। एक महिला ने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर जी, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। वो बहुत उदास रहती है और मैं उसे संभाल नहीं पाती। मैं उसे क्या समझाऊं? हुजूर जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, ये समय परीक्षा का है। अपनी बेटी को समझाऊं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक 10 और खोलता है। उसे सिखाऊं कि उसकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से है। उसके साथ बैठो, उसे सिमरन करना सिखाओ, उसे महसूस कराऊं कि वो अकेली नहीं है। जब बच्चे देखेंगे कि मां खुद शांत और स्थिर है, तो वे भी सीखेंगे। तुम्हारी मजबूती ही उसकी ताकत बनेगी। तभी एक सेवादार ने कहा, हुजूर, संगत चाहती है
कि आप उनके लिए कुछ करें, कोई अमूल्य वचन दे जो वे जीवन भर धारण कर सकें। हुजूर जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर धीरे धीरे हाथ उठाकर पूरी संगत को आशीर्वाद दिया और बोले, प्रिय संगत जी, सुनो मेरी अंतिम विनती। किसी से बैर मत रखना, किसी से ईर्ष्या मत करना। जहां देखो वहां प्रभु को देखना। जो दिखता है वो नाशवान है और जो अदृश्य है वही सत्य है। 2 शब्द याद रखना, प्रेम और क्षमा। प्रेम ही धर्म है, क्षमा ही तप है। रोज कम से कम 1 घंटा अपने भीतर उस अनंत ज्योति के लिए निकालना। चाहे सुबह हो या रात, चाहे घर हो या बाहर, मालिक को मत भूलना कभी। और हां, जब भी कुछ अच्छा मिले तो मालिक को याद करना। जब कुछ बुरा हो तो भी मालिक को याद करना, क्योंकि वो हर पल तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे महसूस करना है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर सांस में उसका सिमरण करना। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा उपदेश है। संगत जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये प्रेम और ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर इस पावन अनुभव का हिस्सा बने। राधा स्वामी जी।